एक बार फिर सभी मित्रों का स्वागत है हमारी श्रृंखला टी विद ओशो के एपिसोड में। और हमारे साथ हैं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार मस्तो बाबा। नमस्कार स्वामी जी। सभी दर्शकों को भी प्रणाम। स्वामी जी, हम जो चर्चा कर रहे थे, मैं अपने उन मित्रों के लिए संक्षेप में बता दूं जो हमारी चर्चा चल रही है ओशो की दृष्टि में अध्यात्म। और स्वामी जी ने बताया 4 स्तंभ मुख्य हैं: जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, ध्यान, प्रेम और ओंकार। हम पहले 2 स्तंभों की चर्चा स्वामी जी कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, प्रेम। ऐसे तो 4 स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है स्वामी जी, लेकिन प्रेम एक अट्रैक्शन रखता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। क्योंकि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण तो आपने बहुत सुंदर तरीके से समझा दिया। ध्यान के प्रति लोगों के अट्रैक्शन तो है, लेकिन जो आपने उसके ऊपर दृष्टि दी है, मैं समझता हूँ कि हमारे मित्रों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। लेकिन जो तीसरा स्तंभ है प्रेम, वो तो एक साधारण मनुष्य के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो ओशो ने तो अलग अलग दिशाओं से हमें जीवन के बारे में समझाने का प्रयास किया है। हम कितना समझ पाते हैं ये तो हम पर है। और सबसे बड़ी दुर्घटना स्वामी जी मैं जो देखता हूँ कि जब संत शरीर से विदा हो जाते हैं तो जो उन्होंने कहा होता है और समय के साथ साथ उसके अर्थ भी बदल जाते हैं और लोगों की समझने की फिर दृष्टि भी बदलती रहती है। तो मैं समझता हूँ स्वामी जी हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आप ओशो के छोटे भाई, उसी परिवार से भी, और आपने ओशो को गुरु के रूप में ज़्यादा माना है। और ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं आपको इतने समय से जान रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आपने ओशो की देशनाओं को ना केवल समझा है बल्कि पूरी तरह से आप उसमें जीते हैं। तो स्वामी जी, प्रेम जो एक तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ आपने बताया, साधारण मनुष्य जो प्रेम की बात करता है, मैं चाहता हूं आप इसकी शुरुआत ध्यानियों की तरह नहीं बताएं कि ध्यानियों के लिए प्रेम क्या है, साधारण मनुष्य प्रेम को क्या समझता है। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहेंगे कि ओशो की दृष्टि में जो प्रेम है, दोनों में क्या भेद है। साधारणतः प्रेम से हम जो समझते हैं वह जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण, शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। हर व्यक्ति के भीतर प्रेम की आकांक्षा है। अगर हम पूछें कितने लोग हैं जो सत्य को जानना चाहते हैं तो बहुत कम गिनती होगी। अगर हम पूछें कितने लोग हैं प्रभु को पाना चाहते हैं, कुछ विरले लोग हाथ उठाएंगे। जीवन की हमारी अन्य आकांक्षाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके भीतर प्रेम की प्यास ना हो। वो हम पैदाइशी लेकर ही आए हैं। मेडिटेशन की प्यास कुछ अस्वाभाविक लगती है बात। सहज रूप से हमारे भीतर ध्यान की कोई प्यास नहीं है, सत्य की प्यास नहीं है, परमात्मा को जानने की प्यास नहीं है। अध्यात्म में जिन जिन चीज़ों की चर्चाएं होती हैं, नेचुरल टेंडेंसी उस तरफ हमारी नहीं है। किंतु प्रेम एक ऐसा पहलू है, सहज रूप से हम सब चाहते हैं प्रेम हो। छोटा बच्चा जो अभी जन्मा है, वहाँ से लेकर वृद्ध, मरणासन्न वृद्ध, मृत्युशैया पर पड़ा है, वहाँ तक प्रेम की चाहत लगातार है। आपने पूछा है सामान्य व्यक्ति प्रेम किस भांति देखता है, तो हम इसको 3-4 हिस्सों में बांट के समझ लें। हमारे जीवन में उनका सहज अनुभव हम सबको होता है। पहला अनुभव है अपने से छोटों के प्रति, बच्चों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति। कोई कमजोर है, कोई हमसे पीछे है, उसके प्रति हमारे मन में एक सहयोग करने की भावना आती है। इसको हम ममता कह लें, वात्सल्य कह लें। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर यह भावना पैदा ना होती हो। सबके भीतर पैदा होती है। स्त्रियों में और भी ज़्यादा होती है, पुरुषों में थोड़ी कम होती है, लेकिन होती है। अपने से छोटे हैं, हम उनको कहीं से सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके जीवन में खिलावट कैसे हो हम इसके लिए इंतजाम करना चाहते हैं। तो प्रेम का यह पहला रूप, इसको हम कह सकते हैं स्नेह, वात्सल्य,
ममता। एक दूसरा रूप है अपने से बराबर वालों के प्रति, समतुल बराबर के हैं, भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, मित्र हैं, पति पत्नी हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, सहकर्मी हैं, सहपाठी हैं, पड़ोसी हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, दोनों बराबर के तल पर हैं। बच्चों के साथ ये था कि हम ऊंचे तल पर थे, हम वयस्क हैं, बड़े हैं, समर्थ हैं, वह असहाय है, उसको मदद की ज़रूरत है, तो हायरार्की थी। बराबर वाले में कोई हायरार्की नहीं है, दोनों समतुल हैं, एक लेन देन वाला प्रेम है। बच्चा तो बेचारा सिर्फ ले सकता था, वो बदले में कुछ दे नहीं सकता। बच्चे को हम सिर्फ दे सकते हैं, हम उससे कुछ डिमांड मांग नहीं सकते। लेकिन जब हम अपने बराबर वाले से प्रेम करते हैं, इसका नाम हम एक शब्द में कह लें मैत्री, फ्रेंडलीनेस, इसमें लेन देन दोनों हैं। हम कुछ दे भी रहे हैं, हम कुछ लेना भी चाहते हैं, एक समतुल संबंध है। इससे ऊंचा एक तीसरा और संबंध हम सबके सामान्य जीवन में एहसास होता है, वो है अपने बड़ों के प्रति। माता पिता हैं, परिवार के बुजुर्गजन हैं, उनके प्रति एक सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव, आदर का भाव होता है। शिक्षक हैं, गुरु हैं, समाज के समादृत लोग हैं, उनके प्रति एक सम्मान का भाव है। इसको हम कह सकते हैं श्रद्धा, एक भरोसा है ना। बचपन से ये हम सबके भीतर है ना। माता पिता के ऊपर हमने भरोसा किया, परिवार के बड़े लोग थे, उनकी बात पर हमें भरोसा था। शिक्षकों ने स्कूल में कुछ बताया, समझाया, हमें उनकी बात पे भरोसा था। बच्चे जब नए नए स्कूल जाते हैं, वो माता पिता से भी ज़्यादा भरोसा शिक्षक पे करते हैं। बिल्कुल, वो उनके लिए ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी है। अगर शिक्षक ने कुछ कह दिया कि ऐसा ऐसा, फिर घर में अगर उससे विपरीत बात कही गई तो नहीं, हमारी मैडम ने बताया ऐसा ऐसा होता है, वही सही है। एक श्रद्धा की भावना है, बच्चा मान के चल रहा है कि ये जो कह रहे हैं वो हमारे हित में है, वो सही है, भरोसा है उसको। तो ये तीन प्रकार के प्रेम हम अपने सामान्य जीवन में सभी जानते हैं। कम ज़्यादा रूप हो सकता है, लेकिन सभी जानते हैं। अब यहाँ से थोड़ा हम आगे बढ़ें। बिल्कुल स्वामी जी, आप क्योंकि जो आप मुझे समझा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बहुत सुंदर तरीके से आप परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं एक पहलू पर आपका थोड़ा दृष्टिकोण और चाहूँगा, क्योंकि जो समस्या है, अगर हम उसकी भी थोड़ी सी बात करें, मैं समस्या शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा कहूँगा कि चैलेंज तो है लोगों के लिए। तो हम अगर उस कोण से भी देखेंगे तो शायद हम दर्शकों का समाधान कर सकेंगे। प्रेम के नाम पर जो काम वासना है, उसका स्थान आप या उसको आप कैसे समझाना चाहेंगे? क्योंकि आज तक किसी भी सद्गुरु ने इस चैलेंज को खुलकर कभी नहीं एक्नॉलेज किया, जबकि आज अगर मैं देखूं तो एक आम आदमी की ये समस्या है। प्रेम के नाम पर काम को ही वो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जैसे हमारा वातावरण है भारत का, हमारी कंडीशनिंग्स हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा करते हुए भी डरता है। मैं आपसे कहूं कि आप इतने सालों से इतने प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि शायद उनको गिनना मुश्किल होगा, लेकिन शायद ही कोई काम वासना पर मैं समझता हूं किसी ने प्रश्न पूछा होगा, और ये हर आदमी इसको साथ लेकर चल भी रहा है, लेकिन इसकी बात भी नहीं करना चाहता। तो इसका जो एक रूप है, प्रारूप है प्रेम के संदर्भ में, क्या स्वामी जी इस पर आप थोड़ी रोशनी डालेंगे? इसको ऐसा समझें, काम बीज की तरह है और प्रेम फूल की तरह है। बीज से पौधा पनप सकता है, पुष्पित पल्लवित हो सकता है, बड़ी सुगंध से, स्वाद से भर सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। बीज बीज भी रह सकता है और सड़ गल सकता है। तो यदि काम को पूरा मौका मिले तो वो एक बहुत सुंदर खिलावट में जाएगा। तो काम को हम ऐसा समझें, प्री लव उसकी पूर्व स्थिति है। यहाँ से प्रेम उत्पन्न हो सकता है, बहुत गहन मैत्री पैदा हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक भीतर से हमारी तैयारी हो, आसपास व्यवस्था में, समाज में, परिवार में वैसा माहौल हो, तो ऐसा आसानी से हो सकेगा। अगर वैसी परिस्थिति नहीं मिलती, ठीक भूमिका ना मिले, तो काम के बीज सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, उनसे कोई भी तृप्ति नहीं मिलेगी और प्रेम भी पैदा नहीं हो सकेगा। उल्टा विकृतियाँ, परवर्शंस पैदा हो सकते हैं। तो इसका मतलब स्वामी जी ये हुआ
कि प्रेम की परिभाषा में काम नहीं आता, लेकिन कह सकते हैं कि एक जैसे कोई बच्चा है जो अभी वयस्क नहीं हुआ, तो ऐसे ही प्रेम अगर अभी वयस्क ना हो तो एक बचपना या ऐसा कहें कि इससे उत्पन्न हुआ एक आकर्षण जिससे प्रेम उत्पन्न हो सकता है। तो क्या ये प्रेम की फाउंडेशन कहेंगे इसको, या प्रेम की प्री मैच्योरिटी कहेंगे? इसको फाउंडेशन कह सकते हैं। ओशो ने खूब सुंदर उपमा दी है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक ऐसे ही काम वासना से प्रेम का फूल खिल सकता है। यदि जब फूल खिल जाएगा तो कीचड़ से बिल्कुल ही भिन्न होगा, उसमें कीचड़ का कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम जानते हैं वह कीचड़ से ही पैदा हुआ है। तो ठीक इस प्रकार अगर काम का एक डीप एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकार हो, प्रकृति ने जैसा दिया है उसकी एक स्वीकृति हो, तब बहुत संभावना है कि इससे खूब अच्छे फूल खिल सकते हैं। लेकिन अगर हम उससे लड़ने लगे, दबाने लगे, उसको हमने दुश्मन की भांति लिया, तब दमन पैदा होगा, और दमन से हमेशा परवर्षण पैदा होते हैं। फिर फूल तो नहीं खिल पाएगा, और कीचड़ को हम दबा के बैठ गए, अब तो कुछ खिल ही नहीं सकता उसमें। यहाँ पर मैं ऐसा समझता हूँ स्वामी जी, जैसे मैंने देखा है कि ओशो जैसे सद्गुरु इस धरती पर बहुत सालों के बाद जो हर चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्टेंस भी सिखाते हैं, लेकिन उससे ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखा रहे हैं। ऐसा शख्सियत होना एक गुरु के रूप में एक हमारे जीवन में होना एक सौभाग्य की घड़ी है। लेकिन बात सिर्फ तब बदल जाती है जब उन्हें ठीक से समझा ना जाए। अब जैसे आपने कहा कि दमन ना हो तो इससे, और ये कीचड़ से खिला हुआ कमल है, और कमल कीचड़ नहीं है, बल्कि देखा जाए तो कमल की जो सुंदरता है वो अपने आप में कितनी पूर्ण है। अब उगता कीचड़ में है तो इसमें कमल का क्या दोष? तो बात सिर्फ इतनी है कि जो दमन को लोगों ने समझा, क्योंकि हमने इससे पहले ध्यान की भी बात की, ध्यान विधियों में ओशो ने सक्रिय ध्यान और कई तरह से नो माइंड में अपने दमन को निकालने, अपने वेग को निकालने के कई माध्यम भी बताए। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप अगर यहाँ पर उस बिंदु पर दोनों को, दमन को ठीक तरह से स्वामी जी अगर लोगों को बता देंगे तो ठीक से समझ पाएँ कि दमन का अर्थ ये तो नहीं कि वो अपनी जो एक डिसिप्लिन लाइफ है या एक जो अच्छा आचरण है, दमन ना हो तो हम उससे भी बाहर चले जाएं। ऐसे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं ओशो के नाम पर, प्लीज थोड़ा सा इस पे बताइए। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं कहता हूँ, पश्चिमी भाषाओं में, अंग्रेजी में जैसे लव शब्द दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रेम के लिए भी, काम के लिए भी। बड़ी गलती, मिसअंडरस्टैंडिंग वहीं से शुरू हो जाती है। जब कह रहे हैं लव तो वह पार्श्विक प्रेम की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने दोनों को एक ही समझ लिया, ये भी बड़ी भूल है। और दूसरी तरफ प्रेम को हमने बहुत दूर आसमान का बना दिया, काम से बहुत दूर ले गए, तो भी बड़ी मुश्किल की बात है। सही सही तथ्यगत रूप से हमें समझना चाहिए। तो ऐसा समझें कि प्रेम एक सीढ़ी है, अगर नीचे की तरफ उतरे तो काम वासना में पहुंच जाते हैं, ऊपर तक जाएं तो प्रार्थना में पहुंच जाते हैं। बहुत सुंदर। नीचे जाएंगे तो पदार्थ, ऊपर जाएंगे तो परमात्मा, दोनों चीजें संभव हैं। तो इसको एक सोपान की तरह लें। तो पश्चिम में जहां उन्होंने स्वीकार किया, विशेषकर 20वीं सदी के आरंभ से मनोवैज्ञानिकों के आने के बाद एक सहज स्वीकार काम वासना का आ गया, लेकिन उन्होंने इस ढंग से स्वीकारा कि जैसे यही सब कुछ है, अब इसके बाद कुछ है ही नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान इसके आगे की कोई बात नहीं करता। तो ये भी बड़ा खतरा है। हमने कीचड़ को तो स्वीकार लिया, लेकिन कमल के बीज उसमें हम डाल नहीं, बातें खत्म हो गई। कीचड़ ही सब कुछ है, और निश्चित रूप से कीचड़ से थोड़ी देर में उब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उससे तो कोई तृप्ति मिलने वाली नहीं। दूसरी तरफ प्रेम को अगर हमने आकाश कुसुम बना दिया, उसकी कोई जड़ें ही जैसे नहीं रह गई नीचे, तब भी बात बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भारत में ऐसा हुआ, निश्चित रूप से अद्भुत लोग यहाँ पर हुए जिनके जीवन में अद्भुत प्रेम के फूल खिले, महाकरुणा को उपलब्ध हुए, अहिंसा की उन्होंने बात की, वो प्रेम का ही बड़ा उत्कृष्ट रूप था। लेकिन उसकी जड़ें कहाँ हैं, यह बात खो गई। और वास्तव में उस आकाश कुसुम को देखकर ख्याल भी नहीं आता कि इसकी जड़ें कहीं जमीन में होंगी, हवाई बात लगती है। तो फिर हवाई बात होकर रह गई, और उसकी वजह से जो सामान्य जन थे वो कीचड़ के खिलाफ हो गए।
ब्रह्मचर्य की खूब चर्चा है शास्त्रों में, ऋषियों ने ब्रह्मचर्य की चर्चा की। वहां उनका अर्थ है कि कामचर्य नहीं, धीरे धीरे प्रेमचर्य हो जाए और प्रेमचर्य आगे बढ़ के ब्रह्मचर्य हो जाए। क्रमिक विकास है, एक स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 रूपांतरण की। दमन से नहीं होगा, वह रूपांतरण से होगा। लेकिन जब ब्रह्मचर्य फलित हो जाता है किसी के जीवन में, तो वास्तव में वो ऐसा नहीं लगता कि इस धरती का आदमी है, और उसको देखकर अन्य लोग उसकी नकल करना शुरू करते हैं कि उसका जीवन कैसा है, हम भी उसका आचरण करें। देखते हैं हम उसके जीवन में क्रोध नहीं है, उसके जीवन में वासना नहीं है, उसके जीवन में महत्वाकांक्षा नहीं है, वो काम से प्रभावित नहीं होता, लोभ से आंदोलित नहीं होता। लेकिन उसको देख के हमको ये समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हमको यही लगता है कि हम अपने काम को, लोभ को, ईर्ष्या को, महत्वाकांक्षा को इनको दबा लें, इनको बाहर से प्रकट ना होने दें। यहाँ से पाखंड शुरू होता है। मैं स्वामी जी यही इसी बिंदु पर थोड़ा सा और आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि मैं आज के युग में जो सबसे बड़ी कमी देखता हूँ वो यही देख रहा हूँ कि आकाश की बात हो रही है, आपको ऐसे होना चाहिए, इस तरह का जीवन आचरण करना चाहिए, इस तरह की जीवन शैली को उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन उसका सही मार्ग क्या है। और इतनी खुशकिस्मती है कि ओशो ने कीचड़ की भी बात की, कमल की भी बात की, और कमल की खिलावट की भी बात की, और उसकी सुंदरता की बात की। लेकिन कंबाइन इस प्रोसेस को उन्होंने पूरी तरह से, एक तरह से मार्गदर्शन देते हुए इसकी पूर्ण चर्चा भी की। लेकिन मैं थोड़ा सा हटकर आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कारण रहा होगा, क्योंकि आप ओशो के समक्ष जिए भी हैं, कि इतना सुंदर किसी ने मार्ग दिया कि कैसे कीचड़ से ना केवल कमल खिलाओ, बल्कि कमल की जो सुवास है उसको चारों तरफ फैलाओ। फिर भी इस तरह से उनके नाम के साथ जो भी बातें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, कहाँ कमी रह गई? क्या कुछ तरह के लोग थे, या लोगों ने ठीक से समझा नहीं ओशो को? थोड़ा सा इस पर भी मैं चाहूँगा प्रकाश डालें। देखिए, पूरब के देशों में काम का खूब दमन है, डीप सप्रेशन ऑफ सेक्स, है ना। ये चर्चा का विषय ही नहीं, आज तक पब्लिक इस मंच से किसी ने इसकी बात ही नहीं की, प्राइवेट में भी बात नहीं कर सकते, पब्लिक की तो छोड़िए। ऐसे दमित माहौल में ओशो ने पहली बार जब इस खूबसूरत विषय को उठाया, विशेषकर संभोग से समाधि की ओर में, तंत्रा द सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग में, भगवान शिव के विज्ञान भैरव तंत्र पर बोलते हुए, और इसकी विधियां बताएं कि कैसे यह ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। हम कौन सा खाद पानी और कौन सी धूप उस कीचड़ को दें कि फूल खिल सकें। जब इसकी चर्चा की तो लोगों को फूल की तो बात समझ में नहीं आई, वो यही समझे कि कीचड़ की बात हो रही है, कीचड़ को सपोर्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से ओशो कीचड़ के विरोध में नहीं है, लेकिन तो ये एक छोटा सा अंश है, लेकिन एक प्रकार से विरोध में भी हैं, क्योंकि वे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। जबकि किताब का तो नाम ही अपने आप में, जिस किताब की आपने नाम का चर्चा की, वो तो डिफाइन ही कर रहा है संभोग से समाधि तक कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक ले जाना है। तो मुश्किल है कि समाधि तो समझ में नहीं आया, संभोग शब्द समझ में आ गया, उतना ही वो हम जानते हैं और हम उसके अगेंस्ट हैं। तो लोग अब वह उड़ाने लगे कि सेक्स गुरु हैं, सेक्स समझा रहे हैं। सेक्स कोई समझाने की बात है, वो तो हर बच्चा समझ जाता है 14 साल का होते होते, पशु पंछी तक समझ जाते हैं, कोई नहीं समझाता उनको। वो तो कोई सिखाने की बात नहीं है। सिखा रहे हैं जो बात वो ये है कि अब यहां से आगे कैसे बढ़ो, सेक्सुअल मैच्योरिटी से लेकर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तक कैसे जाओ, ये बात सिखा रहे हैं। लेकिन अधिकांश जनमानस में सिर्फ इतना ही समझ में आया कि सेक्स की बात कर रहे हैं, समाधि की बात उनको समझ ही नहीं आई। आप बिल्कुल क्लैरिटी से स्वामी जी, मैं चाहता हूँ ओशो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ पंक्तियों में, कि असल में ओशो इस किताब के नाम से, या सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, या कोई और किताब जो किसकी आपने चर्चा की, ओशो का संदेश संक्षेप में जो ये भ्रांति लोगों की तोड़ सके, स्पष्ट आप निर्देश आप थोड़ा सा दे दीजिए। काम वासना के संग यदि जागरूकता जोड़ी जा सके, इतनी सी बात है, साक्षी भाव जोड़ा सके, धीरे धीरे वासना की शक्ति समाधि में रूपांतरित हो जाती है। वो जो ऊर्जा थी, ऊर्जा है, सब चीजें ऊर्जा हैं, काम भी एक ऊर्जा है, प्रेम भी एक ऊर्जा है, समाधि भी एक ऊर्जा है। धीरे धीरे उसका उदात्तीकरण, सब्लिमेशन होने लगता है, ऊपर की ओर उठने लगती है। योग की भाषा में जिसे कहते हैं मूलाधार से सहस्त्रार की ओर,
तो सामान्य हमारी ऊर्जा नीचे के चक्रों पर है। उसके साथ अगर जागरूकता जुड़ जाए, संवेदनशीलता बढ़ती जाए, दृष्टा भाव और साक्षी भाव से हम उसको जाने, तो हम अचानक पाते हैं कि ऊर्ध्वगमन होने लगा, ट्रांसेंडेंस होने लगी। जैसे कमल खिलता है तो कीचड़ से तो ऊपर उठता है, ऊर्ध्वगमन उसका हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारे भीतर ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो जाता है। तो विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने देवी पार्वती को यही विधियां बताई हैं, 112 में से 3 विधियां। साक्षी भाव को, सजगता को, संवेदनशीलता को वासना के संग जोड़ना है। और इसके पहले भूमिका में ये होना चाहिए कि काम के प्रति भी एक सम्मान का भाव हो। यदि हम उसको अपमान की दृष्टि से, निंदा और आलोचना की दृष्टि से देख रहे हैं, त्याज्य समझ रहे हैं, घृणित समझ रहे हैं, तो हम उसके प्रति सजग हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो उसको दुश्मन समझ रहे हैं, हम तो उसका गला घोंट देना चाहते हैं। इसका मतलब भगवान शिव ने भी 3 विधियों में शब्द वासना का उपयोग किया कि उसके साथ साक्षी और अवेयरनेस जोड़ा जाए तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन उनका प्रेजेंटेशन इतना कम रहा, या कहें कि उसका एक्सपोजर नहीं हुआ, क्योंकि भगवान शिव के प्रति हमारे हृदय में, हमारी भावनाओं में इतनी ज़्यादा उच्च स्थान है, हम परमात्मा तुल्य उनको मानते हैं कि परमात्मा ही है। लेकिन ओशो के इस विषय पर बात करने के लोग इतने विरोध में चले गए, जबकि आपके हिसाब से 112 ध्यान विधियों में से 3 ध्यान विधियां मुख्यतः इसके रूपांतरण के लिए भी कही गई है। तो सच पूछो, संस्कृत आती किसको है? संस्कृत का शास्त्र पढ़ता कौन है? विज्ञान भैरव तंत्र का नाम कितने लोगों ने सुना है? मैंने सैकड़ों पंडितों, पुरोहित से बात की है, उनको पता ही नहीं किस नाम के भी कोई शास्त्र है, नाम ही नहीं पता। तो जहां भी टेक्निकल बातें आई हैं अध्यात्म की, वो शास्त्र बिल्कुल गुप्त रह गए हैं, गोपनीय। लोगों के घर में हो सकता है गीता रखी हो, लेकिन उन्होंने पढ़ी कब है? वो पढ़ के उसमें से समझेंगे क्या? वो भाषा ही हमको नहीं आती। ओशो ने आज की भाषा में, जो हम सब समझ सकते हैं, साइंटिफिक ढंग से और साइकोलॉजी के ढंग से चीज़ों को उजागर किया। आज की भाषा में, आम आदमी की भाषा में विस्तार से बताया। भगवान शिव के ग्रंथ में तो कुल 3 पंक्तियां हैं, 3 लाइन्स ओनली, 3 विधियों की। एक लाइन में एक विधि है। उसको कैसे समझा जाएगा? कितने लोग पढ़ेंगे और क्या पकड़ेंगे उसमें से? तो स्वामी जी, मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट रूप से रिपीट करूं कि जो आप कह रहे हैं कि ओशो ने कीचड़ से लेकर कमल तक और उसकी श्वास तक बात की, लेकिन कुछ व्यक्ति जिन्होंने इसको सिर्फ कीचड़ ही मान लिया, उन लोगों ने इसका जो दुरुपयोग किया या रूमर्स फैलाए और ओशो को इस तरह से जोड़ा। तो स्पष्ट रूप से जैसा आप कहना चाहते हैं कि ओशो ने केवल और केवल रूपांतरण की बात की, कैसे हम कीचड़ से कमल उगाकर और उससे अपने जीवन को इतना सुंदर बना सकें कि हमारे जीवन का ये चैलेंज ही ना रहे, बल्कि इस ऊर्जा का उपयोग करते हुए हम अध्यात्म और परमात्मा की प्राप्ति कर सके। सम्मुख से समाधि की ओर प्रवचन माला का जो पहला प्रवचन है, वो इकलौता प्रवचन था जो उन्होंने बंबई में दिया था, और वो प्रेम के ऊपर था, काम वासना के ऊपर नहीं था, प्रेम के ऊपर था। आप पढ़िएगा प्रवचन, पूरा प्रेम के ऊपर है। लेकिन इतनी र्यूमर्स फैली अखबारों में, इतना विरोध हुआ, ये तो सेक्स सिखा रहे हैं, सेक्स गुरु हो गए हैं। फिर करीब 1 महीने बाद ओशो ने तय किया कि अब इस विषय पे फिर विस्तार से ही चर्चा कर लें। तो बाकी के 4 प्रवचन अलग हैं जो 1 महीने बाद दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि मैंने जो पहले कहा है वह किस लिए कहा है और वह कैसे हो सकता है, उसको विस्तार से समझ लें। तो प्रेम की दिशा में ही ले जाने का उपाय है। स्वामी जी, थोड़ा सा मजाक कर सकता हूँ? इतने वर्षों के बाद फिर हमने चर्चा तो प्रेम की शुरू की, लेकिन फिर आ गए इस पर कि क्या ओशो ने कहा और क्या लोगों ने समझा। अब इसका भी बात का पतंगड़ कैसे बनेगा हमें नहीं पता। कोई भी सदगुरु स्वामी जी जब कोई बात और लोगों को कीचड़ से निकाल कर एक अच्छे जीवन की तरफ ले जाने का मार्ग बताता है, तो जो कीचड़ के चैलेंजेस हैं उसकी बात तो करनी पड़ेगी। उसके बिना वो कीचड़ से निकलेगा कैसे? बहुत सुंदर स्वामी जी। अब मैं चाहूँगा कि 3 जो आपने प्रेम की परिभाषाएं दी, स्नेह, जो मैत्री और श्रद्धा, अब आप जो इसका अगला चरण, इसके आगे की बात बताना चाहते हैं। पहले यह बता दूं कि जिसको हम सामान्यतः गौड़ी भक्ति कहते हैं, किसी देवी देवता की पूजा प्रार्थना करना, मंदिर जाना,
वह भी श्रद्धा में आता है। गौणी भक्ति का मतलब अभी वो पराभक्ति नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वह श्रद्धा का ही रूप है। हमें भरोसा है ना, किसी इष्ट देव में भरोसा है, किसी गुरु में भरोसा है, किसी सिद्धांत में हमें भरोसा है, तो वो सब भी श्रद्धा के ही रूप हैं। अब इसके बाद आती है असली छलांग, एक क्वांटम लीप, जिसको कहते हैं पराभक्ति। पराभक्ति का अर्थ है परमात्मा से प्रीति। अभी तक हमारे सामने व्यक्ति था, हमसे छोटा था तो स्नेह हमने दिया, हमसे बराबर का था तो मैत्री का संबंध बना, हमसे आगे था, उच्चतर दशा में था, हमने उस पर भरोसा किया, श्रद्धा उसको दी। अब व्यक्ति नहीं है, समष्टि है। नॉट ए पर्सनालिटी बट क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, डिविनिटी, गॉडलीनेस। ओशो जिसको कहते हैं ओंकार की अनुभूति, प्रकाश की प्रतीति, चैतन्य ऊर्जा का एहसास। ये कोई व्यक्ति नहीं है, इनका कोई रंग रूप नहीं है, तो हम वैसा प्रेम नहीं कर सकते जैसा हम अब तक करते रहे। एक नए ढंग की प्रीति उत्पन्न होगी, उस प्रीति को कह लो, प्रीति की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं। ओशो की एक प्रवचन माला है, अथातो भक्ति जिज्ञासा, ऋषि शांडिल्य के सूत्रों को समझाया है। उसके पहले ही प्रवचन में ओशो ने समझाया भक्ति के पहले ये 3 रूप, प्रीति के, स्नेह, मैत्री और श्रद्धा, और चौथा ओंकार से प्रीति, परमात्मा से प्रीति, उसका नाम है भक्ति। तो जो मंदिर जा रहे हैं और मूर्ति पूजा कर रहे हैं या किसी देव देवता की उपासना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, वो श्रद्धा है, या उसको दूसरा नाम देना है तो गौणी भक्ति कह लो। वो असली भक्ति पराभक्ति नहीं है। तो पराभक्ति तो एक दिव्य अनुभूति के संग लगाव है। अब समझिए, इसके पहले तक हमने जो प्रेम किया उसमें लेन देन का कुछ था। स्नेह में हम दे रहे थे, प्रेम में लेन देन बराबर का था, और श्रद्धा में हम कुछ ले रहे थे, है ना। शिक्षक से हमने कुछ लिया, माता पिता से कुछ लिया, अपने बड़े बुजुर्गों से हमने कुछ लिया है, हम लेने वाले थे, ग्राहक थे, लेन देन था। अब यहां पे हम क्या देंगे? सामने तो देने के काबिल भी नहीं, व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन उस प्रेम में हम ऐसे घुलते जाएंगे उस लगाव से, लगन में, धीरे धीरे हम ही विलीन हो जाएंगे। हमने अपने आप को ही दे दिया। तो ओशो की जो एक वाक्य मुझे स्मरण में आ रहा है कि प्रेम से प्रभु को जाना नहीं जाता, प्रेम से प्रभु हुआ जाता है। तो जो आप कह रहे हैं, क्या ये वही? बिल्कुल यही बात है। इसके पहले तक हम जिसको प्रेम कर रहे थे, फिर भी वो था, हम थे, द्वैत था। चाहे बहुत लगाव था, हमने अपने बीच की बहुत दूरियां गिरा दी थी, लेकिन फिर भी द्वैत तो था, द्वंद्व तो था, और वही द्वंद्व हमें पीड़ा देता है। एक प्रेमी प्रेम कहा है, बहुत गहन प्रेम में है, लेकिन मिट नहीं गए हैं, अभी भी 2 हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाते होंगे कि हम 2 हैं, लगता है 1 हो गए, लेकिन फिर पता चलता है कि नहीं, किसी बात पर असहमति हो गई, कोई विचार भेद हो गया, मतभेद हो गया, कोई पसंद नापसंद में द्वंद्व उत्पन्न हो गया, कलह खड़ी हो गई। तो एक होने की गहन आकांक्षा है प्रेम में, लेकिन हम असफल हो जाते हैं। तो जीवन में हम जहां कहीं भी प्रेम करेंगे, हम पाएंगे कि हम असफल हो गए। स्वामी जी, क्या इससे ये भी समझा जाए, क्योंकि आज के युग में एक और जो समस्या है नई, वो है अहंकार। जहां आप 2 व्यक्तियों के भीतर प्रेम की बात कह रहे हैं कि जहां पर वो घटित नहीं हो रहा, तो क्या वहां तक अहंकार बाकी है? और जब हम ये सोपान चढ़ते जाते हैं, तो जहां आप अंत में प्रभु प्रेम में मिटने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा अहंकार विलीन हो जाता है। क्या प्रेम और अहंकार दोनों ही विपरीत दिशाएं हैं? दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अगेंस्ट हैं, लेकिन हमारा जीवन है एक मिश्रण, इसमें जहर और अमृत दोनों हैं। जैसे हम बराबरी वाले का प्रेम की बात कर रहे हैं, उसमें बड़े क्रोध भी होगी, कलह भी होगी, ईर्ष्या भी होगी, वैमनस्य होगी, मालकियत होगी, मैनिपुलेशन होगा, संघर्ष होगा। ये अहंकार की चीजें हैं। और प्रेम भी है, रस भी है, लगाव भी है, एक दूसरे के लिए मर मिटना भी चाहते हैं। और फिर स्थिति ये भी आ जाती कि एक दूसरे को मर मिटा के रखेंगे। किसी के लिए जान छिड़कने तैयार थे, अब जान लेने को तैयार हैं। तो हमारा जीवन है एक प्रकार का मिश्रण, उसमें प्रेम भी है और अहंकार भी है। और यह उपयोगी है, क्योंकि इसी के द्वारा हम धीरे धीरे आगे
विकसित होंगे। क्योंकि हम देख लेंगे कि संसार में हमने सब प्रकार के प्रेम करके देख लिए, लेकिन वो बात नहीं हुई जो होना चाहिए। वो तड़फ, वो प्यास, वो भीतर बरकरार है, और वह जाके पूरी होगी पराभक्ति में, जहां मैं मिट जाऊं, क्योंकि वहां सामने कोई व्यक्ति नहीं है। श्रद्धा में हम बहुत ज्यादा मिट सकते हैं, है ना। किसी गुरु के प्रेम में पड़ा है कोई शिष्य बहुत कुछ मिट गया, लेकिन 100% नहीं मिट सकता। आखिर गुरु एक व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं शिष्य को उसके साथ असहमति भी हो जाएगी, विरोध भी खड़ा हो जाएगा, हो सकता है कल को वो दुश्मन भी हो जाए। आखिर व्यक्ति है, उसकी सीमाएं हैं। पराभक्ति में ही मिटना हो सकता है, क्योंकि सामने कोई है ही नहीं, तो वहां अहम नहीं हो सकता। जहां दूसरा नहीं है वहां मैं भी नहीं हो सकता, और जहां दूसरा है वहां मैं रहेगा। तो जब हम प्रेम में छोटे रूप में है, स्नेह, वात्सल्य, करुणा, उसमें हमारा अहंकार बहुत प्रगाढ़ है, क्योंकि हम देने वाले हैं, हम दूसरे की संभाल कर रहे हैं, हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, हम उसके जीवन को सहयोग कर रहे हैं, हमारा अहंकार बहुत प्रगाढ़ है। वहां पे संघर्ष नहीं है, क्योंकि बच्चा संघर्ष कर नहीं सकता, जब वो बड़ा हो जाएगा करेगा अभी नहीं कर सकता। बराबर वाले के साथ बहुत संघर्ष है। तो भाई भाई की लड़ाई है, पति पत्नी की लड़ाई है, वो लड़ाई रहेगी। बेटे बड़े हो गए, अब वो बाप से लड़ेंगे, बराबरी पे आ गए। बाप मानने तैयार नहीं कि बराबरी के हैं, और बेटे कह रहे हैं अब हम बड़े हो गए, अब बड़े हो गए, झगड़ा होगा, हमारी पसंद अलग है, हमारी विचार अलग है, हमारे ख्यालात अलग हैं, सब कुछ अलग है, झगड़ा होगा। तो अहंकार भी है और प्रेम भी है, दोनों चीजें हैं। तो हमारे प्रेम की जो आकांक्षा है, गीतकार गीत गाते हैं ना, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, प्यार का बंधन छूटे ना। गीत गा लो, मगर ऐसा होने वाला नहीं है कल्पना में हमारी है कि ऐसा हो, बड़ा रस होगा, लेकिन वो हो नहीं सकता, क्योंकि सामने भी अहंकार है और हमारे भीतर भी अहंकार है। धीरे धीरे ये परिपक्वता आती है, श्रद्धा में इसकी झलक मिलती है। जब कोई व्यक्ति शिष्य भाव से डूब गया गुरु के पास, तो किन्हीं किन्हीं क्षणों में पराभक्ति की झलक मिल जाती है, और तब एक नई घटना घटनी शुरू होती है, और गुरु उसको इशारा करता है कि अब तुम उसमें डूब, अब मुझको भी छोड़। कबीर कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद यो बताए। अब गुरु कहेगा मुझको भी छोड़, अब तू उस अनुभव में पूरे भाव से डूब जा, और वहां डूबते 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 वह विलीन हो जाता है। बहुत सुंदर स्वामी जी। लेकिन एक पहलू पर तो आपने पूरा मार्गदर्शन दे दिया कि प्रेम को शुद्ध करते चले जाओ, अहंकार मिटाते चले जाओ, और प्रभु में लीन हो जाओ और प्रभु ही हो जाओ। स्नेह से यात्रा शुरू करते करते, और गौड़ी भक्ति का भी सहारा लेकर, भक्ति भाव का भी पूरा सहारा लेकर, मतलब यात्रा सिर्फ मिटने की है, और अंत में पूरा मिटना होगा, तभी प्रभु हुआ जा सकता है। और तब ऐसा व्यक्ति पिछले जितने प्रेम के अनुभव थे, खट्टे मीठे, उन सब के प्रति भी धन्यवाद भाव से भरा होगा। उन्हीं की वजह से वो आज यहां तक पहुंचा। बहुत सुंदर। अगर जीवन में सफल हो जाता, पति पत्नी के बीच कि मित्रों के बीच ऐसा नहीं हो सका, उस समय तो वो नाराज हुआ होगा, दुखी हुआ होगा, पीड़ा पाई होगी, लेकिन जब वो परमात्मा में लीन हो जाएगा, स्वयं प्रभुमय हो जाएगा, उन सब के प्रति वो धन्यवाद से भरेगा कि इनकी वजह से ही मैं खिसकते खिसकते यहां तक आया। मुझे याद आया कि मेरा एक मित्र भी है, वो भी यही बात करता था। उनके और उनकी पत्नी के बीच में काफ़ी संघर्ष चलता रहा, और फिर यही शायद उनका टर्निंग पॉइंट हुआ, और वो ध्यान में आया, और बाद में वो सबके प्रति, अपनी पत्नी के प्रति भी धन्यवाद भाव से भरकर जीता है। स्वामी जी, बहुत खूबसूरत चर्चा रही। समय का अभाव हो रहा है, लेकिन इस विषय पर मैं चाहूँगा हम फिर पुनः इसकी चर्चा करें। धन्यवाद मस्तो बाबा, आपके खूबसूरत सवाल, और मैं लगता हूँ सुनने वालों को इससे बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। इसी प्रयास में टू बी कंटिन्यूड, अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण स्तंभ प्रेम, हम पुनः हाजिर होंगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद।